नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले के 5वें दिन का खेल पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 200 लाइक्स का है, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम फिलहाल अभी भारत के दौरे पर आई हुई है, जहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला टेस्ट मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जिसमें आज 5वें दिन का खेल खेला गया। जहां पहला दिन बारिश के कारण धुल जाने के बाद दूसरे दिन टीम इंडिया सिर्फ 46 रनों पर ऑल आउट हो गई थी, जिसके बाद तीसरे दिन न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 10 विकेट खोकर 402 रनों का स्कोर खड़ा किया था, जिसके जवाब में तीसरे दिन ही भारतीय टीम ने दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए अपने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 49 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 231 रन बना लिए थे, जहां विराट कोहली दिन की आखिरी गेंद पर आउट हुए थे। उन्होंने 70 रन की पारी खेली थी, तो दूसरी तरफ सरफराज खान नाबाद 70 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे। जहां चौथे दिन भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में अच्छी स्थिति से लड़खड़ा गई और ऑल आउट हो गई, जहां न्यूजीलैंड की 356 रन की बढ़त को समाप्त करने के बाद भारत का स्कोर एक समय 3 विकेट पर 408 रन था और लग रहा था कि टीम आसानी के साथ कम से कम 550 तक का स्कोर बना देगी और फिर शायद पारी घोषित कर न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी का मौका देगी। लेकिन नई गेंद के सामने भारतीय बल्लेबाजों की हालत खराब हो गई और टीम इंडिया की दूसरी पारी 462 रनों पर ही समाप्त हो गई। इस तरह न्यूजीलैंड को जीत के लिए 107 रनों का टारगेट मिला था, जिसके जवाब में चौथे दिन का खेल खराब रोशनी के कारण जल्दी खत्म कर दिया गया और फिर तेज बारिश होने लगी। इस तरह अपनी दूसरी पारी में न्यूजीलैंड ने 1 रन भी नहीं बनाया था और उसके सभी विकेट शेष थे। 5वें दिन उसके सामने 107 रन की चुनौती थी। हालांकि खराब मौसम के कारण एक बार फिर 5वें दिन मुकाबले में देरी हुई और सभी को इंतजार करना पड़ा। ऐसे में जब मौसम साफ हुआ और फिर 5वें दिन जब मैच की शुरुआत हुई तो न्यूजीलैंड की तरफ से कप्तान टॉम लैथम और डेवोन कॉनवे बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम को ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं मिला था और लक्ष्य हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा समय था। ऐसे में इन दोनों बल्लेबाजों को संभलकर बल्लेबाजी करने की जरूरत थी और अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाना था। लेकिन दिन के शुरुआत में ही दिन की पहली ही गेंद पर भारतीय खिलाड़ियों ने लैथम के खिलाफ जोरदार अपील की, लेकिन यहां भाग्य उनके साथ रहा और वह नॉट आउट रहे। रिप्ले में जब देखा गया तो गेंद स्टंप से बाहर जाती हुई नजर आ रही थी। नतीजन अंपायर ने उन्हें नॉट आउट करार दिया। वहीं ओवर की दूसरी ही गेंद पर टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने विपक्षी टीम के कप्तान टॉम लैथम को अपने जाल में फंसाया और आउट करते हुए भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिलाई। बुमराह ने दिन की दूसरी गेंद को हल्की से अंदर की तरफ घुमाई। यहां विपक्षी टीम के कप्तान इसे समझने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे। नतीजा यह रहा कि गेंद उनके पैड से सीधे जा टकराई और उन्हें LBW होकर पवेलियन का रुख करना पड़ DDDH, जिसके बाद विल यंग बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और कन्वे का साथ निभाने लगे। हालांकि इन दोनों ही बल्लेबाजों को दिन की शुरुआत में तेज गेंदबाजों को खेलने में बहुत ही परेशानी हो रही थी और 1-2 रन भी बड़ी मुश्किल से निकल रहे थे, जहां भारतीय गेंदबाज दोनों ही बल्लेबाजों पर दबाव बनाकर रखे हुए थे और उन्हें बड़े शॉट खेलने का कोई भी मौका नहीं दे रहे थे। जिसके बाद 8वां ओवर लेकर आए। मोहम्मद सिराज की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाया और थोड़े दबाव को कम किया, जिसके बाद डेवोन कन्वे भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने अगला ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह को अपना निशाना बनाया और इस ओवर में 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। स्कोर कम था तो न्यूजीलैंड की टीम पर अब दबाव कम हो रहा था। अब विल यंग भी अपने हाथ खोले चुके थे और उन्होंने 12वें ओवर में एक बार फिर मोहम्मद सिराज की ही गेंद पर 2 जबरदस्त चौके ठोके और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, जिसके बाद 13वां ओवर बुमराह लेकर आए
और इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर कॉनवे ने फ्लिक शॉट के जरिए एक शानदार चौका लगाया। हालांकि इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने वापसी करी और अगली ही गेंद पर डेवोन कॉनवे को आउट करके भारतीय टीम को दूसरी बड़ी सफलता दिलाई। कॉनवे को बुमराह ने एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन भेज दिया था। वह 17 रन बनाकर आउट हुए, जहां न्यूजीलैंड की टीम ने 35 रन के स्कोर पर अपने 2 बड़े विकेट खो दिए थे। अब न्यू की टीम के ऊपर दोबारा दबाव बढ़ चुका था। इसके बाद रचिन रविंद्र बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने आते से ही जसप्रीत बुमराह ओवर में शानदार 2 चौके लगाकर अपना खाता खोला। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने गेंदबाजी में परिवर्तन किया, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, जहां रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी थमाई गई और इस ओवर में विल यंग ने रविंद्र जडेजा को 2 चौके लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया, जहां दिन की शुरुआत में बल्लेबाजों को खेलने में परेशानी हो रही थी। लेकिन अब वह आसानी से बड़े शॉट लगा पा रहे थे, जिससे एक बार फिर भारतीय टीम के ऊपर दबाव आना शुरू हो गया था, जिसका फायदा अब यह दोनों ही बल्लेबाज उठा रहे थे, जहां बिस्वा ओवर लेकर आए। कुलदीप यादव की आखिरी गेंद पर विल यंग ने एक बेहतरीन छक्का लेग साइड की तरफ लगाकर अपनी टीम को जीत के और भी नजदीक पहुंचा दिया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि अब स्पिन गेंदबाज भारतीय टीम को सफलता दिलाएंगे, लेकिन इसके बाद स्पिन गेंदबाजी पर भी यह दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन बड़े शॉट खेल पा रहे थे, जहां 21वां ओवर लेकर आए। कुलदीप यादव के इस ओवर में रचिन रविंद्र ने 2 बेहतरीन चौकी जड़ दिए थे। अब न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर 85 रन पर पहुंच चुका था और कोई चमत्कार ही अब भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत दिला सकता था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिसके बाद एक बार फिर गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया और रविचंद्रन अश्विन को गेंद थमाई गई। लेकिन इस ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाया और अपनी टीम को 100 रनों का आंकड़ा पार कराया। अब न्यूजीलैंड की टीम को जीतने के लिए सिर्फ 4 रनों की जरूरत थी और फिर अगला ओवर रविंद्र जडेजा लेकर आए और इस 28वें ओवर की चौथी गेंद पर विल यंग ने एक बेहतरीन चौका लगाया और इसके साथ ही न्यूजीलैंड ने भारत 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को बल्लेबाज ने बैकफुट से थर्ड मैन की ओर शॉट लगाया। गैप में गई गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इसी दौरान पूरी न्यूजीलैंड की टीम ने जीत का जश्न मनाया। अंत में रचिन रविंद्र और विल यंग की जोड़ी ने 92 रनों की बेहतरीन साझेदारी निभाई, जिसने 8 विकेट से अपनी टीम को जीत की रेखा के पार पहुंचा दिया, जिसके साथ ही 36 साल का लंबा इंतजार समाप्त हुआ। बेंगलुरु टेस्ट मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को हराकर काफी लंबे समय बाद कीवी टीम ने भारत को उन्हीं के घर में एक टेस्ट मुकाबले में मात दी। न्यूजीलैंड ने बेंगलुरु में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम को 8 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही कीवी टीम को 43 सालों के लंबे इंतजार के बाद भारत में पहली टेस्ट जीत नसीब हुई है। बारिश के कारण पहले दिन का खेल धुल जाने के बावजूद यह मैच काफी रोमांचक रहा। हालांकि पहली पारी में मात्र 46 रन ही बना पाना भारत की हार का सबसे बड़ा कारण रहा। इस हार के साथ ही विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में भारत को बड़ा झटका लगा है। इस मैच के शुरू होने से पहले तक भारत ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में खेले 11 में से 8 मैच जीते थे और केवल 2 में उन्हें हार मिली थी। इसके अलावा एक मैच ड्रॉ रहा था। भारत ने 2 पेनल्टी अंक गंवाने के बावजूद कुल 98 अंक अपने नाम करते हुए अंक प्रतिशत को 74.24 का रखा था। हालांकि बेंगलुरु में हार मिलते ही समीकरण काफी तेजी से बदले हैं। अब भारत का अंक प्रतिशत घटकर 68.06 हो गया है। भारत को मिली इस तीसरी हार ने उनके लिए लगातार तीसरी बार फाइनल में जाने की राह मुश्किल कर दी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम की हार की सबसे बड़ी वजह क्या रही है, बल्लेबाजी या फिर गेंदबाजी? और आप भारतीय टीम के इस मुकाबले में प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।